स्वागत है आपका स्पेशल रिपोर्ट में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर एक शख्स को बेरहमी से मार दिया गया। हैरानी की बात यह है कि मरने वाला भी मुसलमान था और मारने वाले भी मुसलमान थे। इस खौफनाक वाकये में एक बात और बहुत अहम है, वो ये कि धर्म के नाम पर यह वारदात एक सियासी रैली के दरमियान हुई और ये रैली बुलाई गई थी इमरान खान के ऐलान पर। और उन्हीं के नाम पर इमरान खान अपने समर्थकों को साल भर से जिहाद का पाठ पढ़ा रहे हैं, पर अपनी रैली के दौरान हुए इस खूनी जिहाद पर अब तक खामोश हैं। एक रिपोर्ट देखते हैं। इमरान खान की रैली में इंसानियत का कत्ल। इमरान खान पर उल्टा पड़ गया जिहादी पाठ। अल्लाह के पैगंबर थे, जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है। उसने हमारे पैगंबर का नाम लिया। पहले ये जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि खान साहब का नाम लेकर उसने कहा है कि खान जो है उनको तशबीह दिया पैगंबर से। मस्जिद में जुम्मे के दिन हर मस्जिद में नमाज के बाद ये तालीम हो रही है कि यार तोसी आले वाले को देखा ना जिन्हें ब्लास्फेमी की थी तो उन्हें मार दे। पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर मजहब का जो इस्तेमाल है, या जिसे हम मजहब कार्ड भी कहते हैं, या ये भी कहा जाता है कि जो सियासतदान इस्लामी टच देते हैं। दुनिया देख रही है कि यहाँ क्या पक रहा है। पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम जो है वो भेड़ बकरियां नहीं है। भीड़ की जुबान पर अल्लाहू अकबर का नारा और मंजर किसी कसाई घर का। यहां मरने वाला भी मुसलमान है और हैवानों की तरह मारने वाले भी मुसलमान। पाकिस्तान से आई ये तस्वीरें इतनी भयानक हैं, ना आप खुलकर देख सकते हैं, ना हम खुलकर दिखा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली बहुत ही अजीबोगरीब सी खबरें आ रही हैं और ये खबरें पिछले 2 घंटे से सर्कुलेट कर रही हैं। खान साहब ने वो रैली निकाली थी और वो डिफरेंट सिटीज़ के अंदर भी निकली थी। एक ऐसा शख्स जो कि मौलाना भी था और उन्होंने जो है वो इमरान खान का नाम लिया। मुबैना तौर पे ये खबरें आ रही हैं और ये जो मौलाना है इनकी उम्र जो है वो 40 साल बताई जा रही है और इनका नाम जो है वो निगार आलम बताया जा रहा है। और उस शख्स को उन्होंने ठुड्डे मारना शुरू कर दिए, थप्पड़ मारने शुरू कर दिए, मुक्के घूसे लातें उसको मारना शुरू कर दी। यहाँ तक कि उस शख्स ने वहाँ उसके कपड़े फट गए, उसका खून निकलना शुरू हो गया और हजूम के अंदर ही लोगों ने उसको मार डाला। उसके जो वीडियोज़ हैं वो इस वक्त सोशल मीडिया पर हर जगह पर रोटेट कर रहे हैं। 6 मई को इमरान खान ने पूरे पाकिस्तान में रैलियां करवाई थी। खैबर पख्तूनख्वा में भी इमरान के समर्थकों ने रैली निकाली। इसी रैली में एक मौलाना ने भाषण दिया। मौलाना के भाषण पर वहां मौजूद भीड़ को एतराज हुआ और मौलाना की पीट कर हत्या कर दी गई। पाकिस्तान के अंदर एक शख्स को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान के अंदर सियासत के अंदर मजहब का जो इस्तेमाल है, या जिसे हम मजहब कार्ड भी कहते हैं, या ये भी कहा जाता है कि जो सियासतदान इस्लामी टच देते हैं, तो अवाम जो है अब वो इतनी ज्यादा इमरान खान साहब को कोई उन्हें जो समझता है वो कोई पीर है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। एक बंदे ने कोई बात कर दी, लोगों ने उसको ब्लास्फेमियस रिमार्क समझ के जो है वो कत्ल कर दिया। ये मुल्क का नुकसान है क्योंकि दुनिया आज देख रही है, दुनिया आज देख रही है और आपके साथ ट्रेड कौन करेगा। ये रिजल्ट किस चीज का है? इसके बानी रिसेंट हिस्ट्री में ज़ियाउल हक साहब हैं। उन्होंने डॉलरों की खातर आपके मुल्क को इस्लामिक टच दिया और उसके बाद इस्लामिक टच रुका नहीं। इस्लामिक टच इसलिए नहीं रुका कि एक ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट जो है वो पाकिस्तान में आया और उसको अदारों ने बताया कि अल्लामा खादिम रिजवी जो हैं उनके वोट बैंक को आप उनके ऊपर डाका डालो
और साथ ही उन्होंने इस्लामिक टच शुरू कर दिया। नए पाकिस्तान से यू टर्न लगा के उन्होंने अमल बिन मारूफ की तरफ चले गए। आज मेरे मादरे मिल्लत को एक और ठेस इसलिए पहुंची है कि दुनिया देख रही है कि यहां क्या पक रहा है, किस डायरेक्शन पे जा रहे हैं। वो दरवाजे बंद, पहले ही आपका दरवाजा कोई भी नहीं खुला इस वक्त। आपका सिर्फ इंडिया का दरवाजा बंद नहीं है, भारत का दरवाजा बंद नहीं है आपके साथ, वो शेक हैंड नहीं करना चाहता। आज चाइना भी चीखा है, उनका फॉरेन मिनिस्टर भी यहां आके चीख रहा है कि ये डबल स्टैंडर्ड बंद करो, ये अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बंद करो। पाकिस्तान में इस जहालत का ठीकरा सीधे इमरान खान के सिर पर फोड़ा जा रहा है, क्योंकि रैली उन्हीं के नाम पर थी, मंच भी उन्हीं की पार्टी का था, मंच पर खड़े लोग भी उन्हीं की पार्टी के नेता थे और सामने खड़ी भीड़ भी उन्हीं के कहने पर जमा हुई थी। और ये बदकिस्मत मौलाना इमरान के स्थानीय नेता की हिमायत के लिए मंच पर आया था। मौलाना ने पीटीआई स्थानीय नेता की तारीफ के पुल बांधने की कोशिश में अपने भाषण में मजहबी टच देना शुरू कर दिया। ये सुनते ही स्थानीय नेता घबराकर उसे रोकने लगा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। भीड़ भड़क गई और सर तन से जुदा के नारे लगने लगे। जो मौलाना साहब हैं ये स्टेज के ऊपर आए और इन्होंने अपनी मुकम्मल तकरीर जो है वो ख़त्म की, लेकिन ख़त्म करने के बाद उन्होंने, लोग ये बता रहे हैं कि उन्होंने कहा कि इमरान खान एक सच्चा आदमी है और मैं उसकी ऐसे इज्जत करता हूं जैसे डैश की, यानी कि उसने हमारे पैगंबर का नाम लिया। पहले ये जो खबरें आ रही थी वो ये आ रही थी कि खान साहब का नाम लेकर उसने कहा है कि खान जो है उनको तशबीह दिया पैगंबर से, लेकिन ये जो पीटीआई की रैली है उसके अंदर ये जो साहब हैं जिनका नाम मैंने आपको बताया नाजिम सईद, इनका नाम लेकर बेसिकली उस शख्स ने ये सब कुछ कहा था। इसने कहा कि मैं लोगों से मुखातिब होकर इसने कहा कि मैं आपके सामने पैगंबर या सहाबी के मुकाबिल की बात नहीं करता, लेकिन ये शख्स सवाल ढेर, यानी सवाल ढेर उनके इलाके का नाम है, सवाल ढेर के लिए पैगंबर के दर्जे से कम नहीं। तो नाजिम सईद जो साथ खड़े थे जिनको उन्होंने नाउज़ुबिल्लाह ये पैगंबर का दर्जा दिया, उन्होंने फौरी तौर पे उस शख्स को रोका, मौलाना को रोका। उन्होंने कहा कि आप जो हैं वो बाज आ जाएं, लेकिन उस वक्त तक जो है वो देर हो चुकी थी, अल्फाज जो हैं वो मुंह से निकल चुके हुए थे। पाकिस्तान के कट्टरपंथियों के सर पर सवार ये सनक दरअसल इमरान जैसे नेताओं की ही देन है, जिनकी सियासत इस्लाम और मजहबी नारों से शुरू होकर इसी पर खत्म हो जाती है। अल्लाह के जो सबसे बड़े लीडर्स थे वो अल्लाह के पैगंबर थे। जो अल्लाह के पैगंबर थे वो अवाम में निकल के पैगाम अल्लाह का लेके गए थे। आपने लोगों के पास मेरा पैगाम लेके जाना है, और वो पैगाम क्या है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब कि अल्लाह के सिवा इंसान किसी के सामने नहीं झुकता। ला इलाहा इल्लल्लाह इंसान को आजाद कर देता है। इमरान के इस भाषण के आधार पर पाकिस्तान में लोग ये भी कह रहे हैं कि इमरान ने तो खुद अपनी तुलना अल्लाह से कर ली, तो क्या उनके साथ भी यही सलूक होना चाहिए? बहरहाल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में जो हुआ उससे पाकिस्तान समेत दुनिया सन्न है। आम लोग मजहबी कट्टरता के इस खूनी खेल से सहम गए हैं, लेकिन इमरान और उनकी पार्टी अपने पढ़ाए पाठ के खूनी नतीजे पर खामोश है। किसी को गुनाहगार नहीं ठहरा सकते। 100 बंदे ने मारा है तो आप किसी एक को क्लियरली कातिल भी नहीं कह सकते, ठीक है? और कुछ भी नहीं बनता मॉब लिंचिंग्स का, और यही चीज है जो बड़े अरसे से पाकिस्तान में हुए चली जा रही है और होती जाएगी। और हम कहां पाकिस्तान को देखेंगे इस सब के एंड पे? मुझे तो कोई इस बात की उम्मीद अभी तक नजर ही नहीं आ रही है कि ब्लास्फेमी लॉ के मसले में या ब्लास्फेमी के मामले में जो पाकिस्तान में पागलपन पाया जाता है उस पर किसी सूरत भी कंट्रोल होगा। ये कहां पे तालीम हो रही है? क्या इनको नहीं पता कहां तालीम हो रही है?
इनको 100% पता है कहां तालीम हो रही है। हर मस्जिद में जुम्मे के दिन, हर मस्जिद में नमाज के बाद ये तालीम हो रही है कि यार तोसी आले दुआले कोई देखा ना जिन्हें ब्लास्फेमी की थी तो उन्हें मार देना। ईश निंदा के नाम पर पाकिस्तान में अक्सर हिंदुओं और ईसाइयों समेत बाकी अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जाता है और पुलिस तमाशा देखती है, लेकिन एक मुसलमान को ही इस्लाम के नाम पर ऐसे कत्ल कर दिया जाएगा, यह देखकर पाकिस्तान के लोग सन्न हैं। पाकिस्तान इस वक्त खुला पागलखाना लगता है कि यानी ऐसे मॉब हैं कि आप बात ही नहीं कोई कर सकते। आपको याद होगा कुछ बरस पहले जो सियालकोट का वाकया हुआ था, उसमें 2 भाइयों को जो हाफिज थे, नौजवान भाई, उनको मार के इन्होंने काफी 12 साल हो गए। हाँ जी, मेरे लिए कुछ बरस ही मुझे लग रहे हैं। तो मुझे याद है कि उनको उल्टा लटका दिया था मार के, बकायदा उनको चोर कह के और तौहीन का ऊपर उन पे डाल के। ये बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में बातें शुरू हुई थी क्रिश्चियन से, अहमदियों से और उन माइनॉरिटीज से बातें शुरू हुई थी भाई, जिनके लिए कोई आवाज नहीं उठाना पसंद करता। जब उनके ऊपर इल्जाम लगते हैं, वो लोग मॉब लिंचिंग, उनकी मॉब लिंचिंग होती है तो आधा पाकिस्तान, क्या 90% पाकिस्तान शुक्र कर रहा होता है, कहता है अच्छा हुआ गुस्ताख रसूल मारे गए। इज्जत करना तो भाई, इज्जत जो शख्स रसूलुल्लाह की करता, क्या दुनिया के किसी और शख्स की नहीं कर सकता? ये क्या बात हुई? हालांकि पाकिस्तान में इस्लाम के नाम पर यह पागलपन भी सिलेक्टिव है। हाल ही में जब एक चीनी नागरिक पर ईश निंदा का आरोप लगा तो पुलिस ने फौरन उसे प्रोटेक्शन में ले लिया, क्योंकि अगर चीनी नागरिक के साथ ये सलूक हो जाता तो 24 करोड़ पाकिस्तानी भूखे मर जाते। अभी आपने देखा कि पाकिस्तान में किसी पर भी ब्लास्फेमी का इल्जाम लग जाए तो उनको फौरन जो है किया जाता है, उनको फौरन जो है पुलिस वो खामोश तमाशाई बन जाती है। जैसे कल पीटीआई के एक मेंबर को उसी वक्त जो है वो मार दिया गया। लेकिन एक चाइनीज इंजीनियर पे इल्जाम लगा और उसको फौरन जो है पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी और जज ने फौरन जो है वो ऑर्डर दे दिया कि नहीं, कुछ भी नहीं हुआ है, कोई ब्लास्फेमी का केस नहीं है। अगर ये पाकिस्तानी कोई होता या अगर कोई श्रीलंकन होता तो अब तक जो है वो या जेल में होता और या जो है वो उसको मार देते। उसकी बेसिक रीजन जो है वो यही है कि चाइना जो है वो पाकिस्तान को अभी तक सिर्फ वाहिद वो मुल्क है जो कि बेल आउट कर रहा है इस बहुत ही टफ इकोनॉमिक सिचुएशन में। अभी $2 बिलियन दिए हैं और अभी मतलब जो IMF का डील है वो नहीं हो रहा है, तो उसकी वजह से मजीद बोरोइंग जो है वो चाइना से करनी पड़ेगी, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं उन्होंने बस अब कह दिया है कि बस अब आप अपने घर को जो है वो थोड़ा सा ठीक कर लें, और क्योंकि हम जो है मजीद मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं आपके ये जो शाह खर्चियों के। इस्लाम के नाम पर इमरान की पार्टी की रैली में एक शख्स को इस तरह मार डाला गया, जबकि इमरान खुद साल भर से ये डर जताते रहे कि उन्हें इस्लाम के अपमान में फंसाकर मारने की साजिश है। 2 दफा मेरे ऊपर कातिलाना हमले मारने की कोशिश की गई। मैं नाम लेता हूं, दोनों दफा इनके पीछे जनरल फैसल नसीर था। जिस रैली में ये खूनी वारदात हुई वो रैली भी पाकिस्तान की खूनी सियासत का हिस्सा थी। इमरान चुनाव के लिए आवाम को सड़कों पर झोंक रहे हैं और सरकार चुनाव के नाम पर बहरी बन चुकी है। जमहूरियत का लिबादा ओढ़कर पार्लियामान के ऊपर कब्जा आवर हो गए हैं। हाकिमियत तो पाकिस्तान की आवाम की है, तो पाकिस्तान की आवाम जो हाकिम है इस मुल्क के, उनसे आप उनके वोट के हक को और आईनी हक को कब तक छीन सकते हैं? पाकिस्तान के 24 करोड़ आवाम जो है वो भेड़ बकरियां नहीं है। आप अपने मुल्क का फैसला खुद कर सकते हैं। ताकत के महवर से ताकत छीन लीजिए। पाकिस्तान के इस चुनावी और फौजी सर्कस के लपेट में बिलावल का फिलहाल भारत का दौरा भी आ गया। इमरान कह रहे हैं कि बिलावल ने पूरे पाकिस्तान को जलील करवा दिया। दुनिया में पाकिस्तान जलील हो रहा है। जो बिलावल भुट्टो हिंदुस्तान गया है, जिस तरह का वहां रवैया हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर का था, ये हम सब के लिए शर्मिंदगी का बायस है। सारी दुनिया के चक्कर लगा रहे हो बिलावल भुट्टो। पहले बताओ, जाने से पहले आप ये किसी से पूछते हैं कि जब आप एक मुल्क का पैसा खर्च कर रहे हैं, डॉलर खर्च कर रहे हैं ट्रिप्स पे, तो उसका फायदा और नुकसान क्या होगा? क्या फायदा हुआ आपको हिंदुस्तान में जाके, जिस तरह का उसने जुबान इस्तेमाल की है? और मैं आज हिंदुस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को भी कहना चाहता हूं, क्या आप में कोई एटिकेट नहीं कि हमारे आपके मुल्क में एक मेहमान आता है, या तो उसको बुलाए ना, लेकिन बुला के इस तरह जलील करना, यह हिंदुस्तान पे रिफ्लेक्ट कर रहा है।
भारत और पाकिस्तान के संबंधों की मुश्किल यही है कि आवाम तो इंडिया इंडिया का नारा लगाती है, सत्ता का स्वाद चखने वाले भारत से नफरत के दम पर सियासत चमकाते हैं। मैं इंडिया में 2-3 दफ़ा गया भी हूँ, मतलब मैंने लोगों को मिलाया किया है। वो पब्लिक को कोई इशू नहीं है, हमारे यहाँ भी कोई इशू नहीं है। ये जो हमारे अगर फॉरेन लेवल पे या पॉलिसीज़ ठीक हो जाएं, एक इंटरनेशनल बॉर्डर खुल जाएं, चीज़ें ट्रेड होनी शुरू हो जाए, दैट बी वंडरफुल थिंग। इतनी अच्छे तरीके से वो क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वहाँ पे इम्प्लीमेंटेड है सारी चीज़ें हैं, और हमारे यहाँ कोई चीज़ इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। मतलब आप कोई भी चीज़ करने जाएँ, उसको किसी को लॉ का हवाला बताएं, किसी को कुछ का हवाला बताएं, कोई बंदा आप मानता ही नहीं है। अपने पर्सनल गेन के लिए बात करते हैं। और मेरा एक दोस्त मिसाल दे रहा था ना कि बांग्लादेश ने बहुत जल्दी हमसे आज़ादी ले ली, वरना उनको भी आज आटा फ्री मिल रहा होता। यहाँ पर आईनी बहरान आप देख लें, इलेक्शंस की डेट, इलेक्शन ये करवा नहीं रहे हैं, तो ये तो अपनी जंग लड़ रहे हैं ना कि खुद इलेक्शन में जीतना चाहते हैं और आना चाहते हैं ताकि इनको बाहर से सऊदी अरेबिया सपोर्ट करे। तो पाकिस्तानियों हमें और आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। हमें और आपको यही फ़ायदा है कि ये भीख मांग के लाएंगे तो हम भी उसी से खुश होंगे, क्योंकि कमाना तो हमें भी नहीं आता, हमारे पास भी कोई हल नहीं। पाकिस्तान के नेताओं का ये दोहरा चरित्र ही पाकिस्तान की बर्बादी की वजह है। ना तो सरकार ना विपक्ष, किसी को आवाम की भुखमरी और कंगाली से मतलब नहीं, सबकी निगाहें सिर्फ और सिर्फ कुर्सी पर हैं। पीटीआई इलेक्शन चाहती है, ये जो पीडीएमए हैं ये इलेक्शन से भाग रहे हैं, इनके लिए मौत है, इनकी सियासी मौत है। अच्छा, हर गुजरते दिन के साथ अवामी नफरत में, अवामी गुस्से में उनके खिलाफ इजाफा हो रहा है। ISPR की प्रेस ब्रीफिंग में बताया गया है कि पाकिस्तान में 50 लाख अफगान मुहाजिरीन मौजूद हैं। सवाल ये है कि वो यहाँ कर क्या रहे हैं? अपना आप संभालो है, सारे जहां का दर्द हमारे जिगर में है, अरबों का भी दर्द हमारे जिगर में है, उनका जिगर ही नहीं है। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पहले पाकिस्तान को तो पाकिस्तान बना लो यार, को खुदा का खौफ करो। एवं खाम खा हवाइयां दुलतियां झाड़ते रहते हैं हवा में। पाकिस्तान की बदकिस्मती को संवारने के नाम पर इमरान सत्ता में आए थे। इस्लाम और जिहाद के आगे वो एक कदम भी आगे नहीं रख पाए। नतीजा इस तरह की दरिंदगी के तौर पर सामने आ रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।